परम पूजनीय महात्मा ज्ञानगिरी जी महाराज की जय। बोल शंकर भगवान की जय। बोल सियापति रामचंद्र महाराज की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोल राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल गीता माता की जय। बोल गंगा जमुना सरस्वती माता की जय। बोल माघ महात्म की जय। सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदा जय। गुरु रूप शासक जी अभी 2-3 दिन ही बाकी रह गए हैं कथा को। आज 8 तारीख है, कल और परसों कथा होगी। 11 को आप सारा कीर्तन करें और 12 को पाठ का भोग है गुरु कृपा द्वारा। ये सारा हर कथा में जो आपने सुनी है थोड़ा सा ध्यान देना बात को। वहां एक ही बात लिखी है, जो लोग प्रभु का सिमरन करते हैं उसकी शरण में हैं उनको कोई दुख नहीं व्याप सकता, बशर्ते कि मन और चित्त लगाकर उसकी शरण में रहना है। बस इतनी बात करनी है। सब कथाओं का, सब शास्त्रों का एक ही निचोड़ है कि आप मन और चित्त लगाकर ईश्वर की शरण में आना। मैंने आज प्रेमानंद जी का एक जगह पे सुना, किसी ने प्रश्न किया कि मैं भगवान में भी मेरा मन लगता है, मैं करता हूं। बात समझना हमारे ऊपर लगती, सबके ऊपर। अगर वो ट्राई हम करें तो हमें भी किसी की कमी चीज की नहीं रह सकती। उन्होंने कहता है लेकिन दुनिया में मेरा मोह है, दुनियादारी में पूरा मेरा मोह है, जैसे हम सबका। मैं जो भी काम करता हूं, अच्छे भी करता हूं, बुरे भी मुझसे होते हैं, पर मेरा भगवान की तरफ ध्यान जरूर है। इसका उपाय कोई बताएंगे आप कि मेरा कल्याण कैसे हो सकता है? ऐसे किसी ने उनसे प्रश्न किया तो उस राधा स्वरूप प्रेमानंद जी ने उनको जवाब दिया कि भगवान को ना छोड़ना कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, करते हो तो कोई बात नहीं। भगवान को ना छोड़ना, धीरे 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 उसका अभ्यास होता जाएगा। अंत समय में आपकी जीत पे उसका आदत के अनुसार नाम आ जाएगा तो कल्याण हो जाएगा। कहने का भाव कि हर शख्स को, चाहे वो अच्छा है या बुरा है, अगर प्राकृतिक तौर पर ईश्वर की शरण में आ जाए तो समझ लो उसका कोई पुण्य जागा है, कोई ईश्वर की तरफ से पिछला पुण्य जागा, चाहे इस जन्म का चाहे पिछले जन्म का। वो पुण्य क्या है? बेसिकली परोपकार करना, जो धर्म का कार्य करते हैं उनके साथ सहयोग करना है, उनको यथाशक्ति जो भी
लंगर खिलाते हैं। जैसे आप सुबह चाय के लिए आते हैं, आज की चाय मुझे याद आ गई, गोल्डी जी ने, जो हमारे ताया केसर जी, उनके बेटे हमारे बड़े भाई चुनीलाल जी, उनकी पत्नी सीता देवी हमारे गुरु भाई हैं, उन्होंने आज चाय का लंगर सुबह के लिए भेजा है। तो मेरे कहने का भाव के मुंह में जो चीज पड़ रही है धर्म के काम करने वालों के लिए, प्रसाद ईश्वर का आशीर्वाद के तौर पे जो प्रसाद मिल रहा है, जो जिसने लगाया है उसका भी कल्याण होगा। वो लिखा जाएगा कि इसने, जब धर्मराज पूछेगा, चलो बुरे कर्म भी होते हैं, पूछेगा, वो कहेंगे जी ये धर्म के स्थान पे इसने ये अन्नदान किया। वो जो धर्म के काम करते थे, जहां कथा होती थी, शब्द कीर्तन होता था, सब कुछ होता था, वहां पर इसने दान पुण्य किया। कहते स्वर्ग को भेजो, इसे स्वर्ग को भेजो। कहने का भाव, कम से कम स्वर्ग तो जाओगे, चलो मोक्ष नहीं ना सही, पर पुण्य करने से कम स्वर्ग को चले जाओगे। अगर पुण्य करते करते आखिरी समय में राम या कोई भी नाम ईश्वर का निकल गया तो सीधा मोक्ष को प्राप्ति होगी। बोल शंकर भगवान। क्योंकि भगवान ने अपनी शरण में आने वाले को कभी बुरा नहीं कहा। ये प्रभाव से उसका मन विचलित होके वो बुरे कर्म करने लगे। वो तो कहता आए मेरे पास, तू चलेगा एक पग, मैं चलूं पग 60। कहता एक बार मेरे पास आ, मैं 60 कदम चल के तुझे सीने से लगाऊंगा। कहता अगर तू नहीं आता, तू काट का हो जाए तो मैं लोहे की लाऊं। कहता फिर मैं तेरे पास नहीं आता। जुदा उनसे हूं जो जुदा मांगते हैं, जो मुझे अलग समझते हैं, नास्तिक हैं, जुदा हैं, वो तरह तरह के रौरव अपने कर्म के अनुसार नरक भोगेंगे। मैं तो नहीं भोगा रहा हूं। हाँ, मेरी सत्ता है, उस सत्ता में जैसा काम करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। बोल शंकर भगवान की। आइए एक अध्याय आज करते हैं, बाकी 2 रह गए, वो सुबह होंगे। उसके बाद एक दिन नारद पुराण का एक प्रसंग बढ़िया सा सुनाएंगे। तो 11 को आप शब्द कीर्तन जितना कीर्तन कर सकते हो ईश्वर के आगे अपना करना चाहते हो। जो रह गया है वो कह दे कि मैंने बोलना है, वो बोल ले। क्योंकि मैं देखता हूँ कि 7:30 बजे तक बोलने वाले नहीं आते। वो कहते अजे तक उन्हें मां मंत्र नहीं बोलिया। असी देखते रहने कोई 1 या 2 बंदा आवे ते मां मंत्र शुरू करिए, मतलब बाद में देख के आए। ऐसा नहीं, 7 बजे आ जाओ, पूरे आके कीर्तन शुरू कर दो। 9 बजे तक 2 घंटे आपको दिए। बोल शंकर भगवान की। आइए 25वां अध्याय शुरू करें। सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। बोल सतगुरुदेव महाराज की। पिशाच कहने लगा, हे मुनि, केरल देश का ब्राह्मण किस प्रकार मुक्त हुआ, ये कथा विस्तार पूर्वक कहो। देवद्युति कहने लगा, केरल देश में वासु नाम वाला एक वेद पारंगत ब्राह्मण था। उसके बंधुओं ने उसकी सारी भूमि छीन ली। उसके भाई जो थे उन्होंने उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली, जिससे वह निर्धन और दुखी होकर अपनी जन्मभूमि त्याग कर देश देश में घूमता, किसी व्याधि से ग्रस्त होकर, किसी बीमारी से ग्रस्त होकर उसकी मृत्यु हुई। सोच से ही मर गया। उसका कोई बंधन ना होने के कारण, हालांकि उसने कोई बुरा कर्म नहीं किया, फिर भी देख लो किस कारण उसको नरक मिला, किस कारण, ये ध्यान रखना। उसका कोई बंधन ना होने के कारण उसकी अधर्म वैदिक क्रिया नहीं, क्योंकि प्रामाणिक कीर्ति नहीं उन्होंने बोला जाओ मार जितने मरना है। मेरी आंखों के सामने एक फोटोग्राफर था, मेरी पत्नी इस बात को जानती है, इन्होंने पहचाना क्योंकि इनके इलाके का था। वो कौन सा था, उसको कहते हैं, ये जो वस्ती गुजा का अड्डा है ना, जहां पर मोदी खाना खुला है, विशिष्ट स्टूडियो। इतना पॉपुलर था कि पूरे नगर जलंधर में उससे फोटो खिंचाने आते थे। उसके भाइयों ने उसकी सारी प्रॉपर्टी छीन ली।
उसे दर दर भटकने को कहा, वो कहीं और चला गया। पीछे से तोड़ फोड़ के बना के बहन भाइयों ने ऐसे करके फिर वापस आया, उसे निकाल दिया घर से गालियां देकर, लड़ाई झगड़ा करके कि तेरा कुछ नहीं है इस घर में, क्या किया तुमने उसका। वो बेचारा साधु के भेष में सती मंदिर में सामने बैठकर कोई रुपया दे जाए या 2 रुपये दे जाए, उससे अपना गुजारा करता था। रहने की कोई जगह नहीं होती। तो ग्रोवर काउंसलर होते थे, उन्होंने एक बरांडा अपना दे दिया था, बिस्तर वगैरह, कहते यहाँ सो जाया करो। कहते नहीं, मुझे अब कुछ नहीं चाहिए, मैं यही बस लेट जाऊंगा और मैं माता के दरबार में मांग के जो मिलेगा मेरी किस्मत में है वो मिल जाएगा। कहने का भाव कि कर्म देखो क्या करवा देते हैं, कर्म बहुत कुछ करवाते हैं आदमी से। अब हमें तो पता नहीं उसने कौन सा बुरा कर्म किया होगा, लेकिन देखो कहां से राजा से वो गिर के भीख मांगने की तरफ आ गया। स्टूडियो का राजा था वो, इतना पॉपुलर आदमी था, ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने का था, बहुत पुराना था। कहता उसकी वो धर्म देह क्रिया नहीं हुई थी उस शख्स की, और ना ही उसके को दाह क्रिया की, दाह संस्कार भी नहीं किया। इस प्रकार क्रिया के लोप होने से निर्जन वन में प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा। प्रेत बन के चिरकाल, क्योंकि क्रिया ही नहीं किसी ने की, कोई कुछ नहीं। आज ना हम किसी को कह दें कि यार वो आप अब 13वां कर लो या 11वां कम से कम कर लो, क्योंकि 11 दिन तक तो 10 पिंडी 10वें में बनेगी, तो 11वें में आप कर सकते हैं कम से कम। तो कहते नहीं जी साढ़े कम्मा काजाले बंदे या सानू चौथा ही ठीक, असि चौथा ही करते हैं, लोग करते हैं। अब वो क्या किस गति को प्राप्त होंगे जिसका उधर्म देह क्रिया ही नहीं की, वो किस गति को प्राप्त होंगे, पीछे परिवार कौन सा सुख भोगेंगे। मुझे एक भी शख्स ऐसा बतला देना जिसने चौथा उठाला की, क्योंकि हमारा काम है समझाना, हम समझा रहे हैं। जिसने चौथा उठाला किया हो उसका पीछे परिवार सुखी रहा, एक भी शख्स मुझे बता दो। कारण कि वो दोष घर वालों को लगता है जिन्होंने नहीं किया, वो पूरे परिवार को दोष लगता है जिन्होंने नहीं किया। अब वो प्रेत बनता है या अवगत आत्मा रहती है, तो वो अपने कल्याण निमित्त घर को ही तंग करता है कि मेरा कुछ करो, मेरा ये नहीं हो सका, मेरा करो, प्रेरणा देता। वो शंकर भगवान है कि प्रेत होकर चिरकाल तक फिरता रहा, शीत ताप भूख प्यास के दुख से हाहाकार करता हुआ वह नंगे शरीर रोता फिरता था, परंतु उसकी कहीं सदगति नहीं दिखाई देती थी कि मेरी कोई सदगति हो। सर्वथा दान ना देने से वह अपने कर्म से रहता, क्योंकि सबको छीन लिया, दान क्या देता बेचारा। लोमस जी बोले, प्रेत ये वचन सुनकर कहने लगा कि मेरा ऐसे होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, मैं अत्यंत लोभी था, अपने भी तो कर्म देखने हैं ना, क्रियाहीन था, दूसरे के अन्न से पलने वाला था, अकेला ही मिठाई खाने वाला था। अब मिठाई से बात याद आ गई कि घर में मिठाई आई है, चलो सारे बांट के खा लो, खुशी का। जिसके घर में मीठा आता है वो खुशी होती है, क्योंकि कोई अपनी खुशी की चीज देने आता है, उसको आपने आशीर्वाद देना प्रसाद के रूप में देकर। अगर अकेला ही कहे कि मैं ही इसे खाऊंगा, चोरी, अकेला खाने वाला मिठाई, वो भी अवगत को प्राप्त होता है। वो शंकर भगवान की अवगत को प्राप्त होता है। एक और चीज याद आ गई कि ड्योढ़ी में खड़े होकर, ड्योढ़ी में होते भूत प्रेत, हमारी ड्योढ़ी के अंदर नहीं आ सकते अगर वहां पॉजिटिव एनर्जी, वहां खड़े होके चावल को खाए या मीठा खाए या किसी के हाथ से फल, सेब जिससे वो आती है चीज। मान लो मेरे को प्रेत बाधा है और ठीक नहीं हो रही, डिप्रेशन में रह रहा हूं, मेरे हाथ से लेकर जिसको मैंने दिया मेरे से उस पर भी चली जाएगी। वो शंकर भगवान है कि इसलिए कहते किसी के हाथ का सेब नहीं खाना चाहिए, पता नहीं किसको बाधा, किसको मिठाई नहीं खाना चाहिए। ये मेरा काम है, चेतनता ही करना मैंने सीखा है। गुरु कृपा से, मेरे सदगुरु की रहमत से दिल्ली में ये क्लासेस लगती थी, नजर दोष की भी,
और मैंने गुरु कृपा से, सदगुरु की कृपा से मेरे को कुछ ऐसे गुरु मिले थे, सोमनाथ जी, उनसे 15 यंत्र की सिद्धि भी प्राप्त की है दिवाली की रात। उन्होंने आज्ञा करी, इसलिए मुझे जरूरत नहीं है उसकी, ना ही मैं करना चाहता। कहते ले मेरी आज्ञा, गुरु की आज्ञा तो माननी पड़ती। हो सकता है मेरे गुरु की कृपा और लोगों का कल्याण होना हो, तो यहाँ तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ मैं अधीनस्थ हूँ अपने गुरु के। यहाँ एक ब्राह्मण की गुरु ने ड्यूटी लगाई हुई है, क्योंकि इशारे होते हैं। जहां पर मैं हूं वहां मेरे ख्याल में जितने भी लोग बैठे सभी है मेरे पास, कल्याण निमित्त मैं वहां काम कर सकता हूं। यहां पर मैं गुलाम हूं गुरु का, यहां पर ये विद्या मेरी कुछ भी नहीं, मैं एक टके का यहां पर खास करके। बोल शंकर भगवान की। सर्वदा दान ना दिया। लोमत जी बोले कि प्रेत ये वचन सुनकर मेरे ऐसा होने का कारण सुनो। मैंने कभी ब्राह्मणों को दान नहीं दिया, अत्यंत लालची, क्रियाहीन, दूसरे के अन्न से पलने वाला, अकेला मिठाई खाने वाला। मैंने कभी किसी को भिक्षा ही नहीं दी, ना दूसरे के साथ दुखी हुआ। प्यासे प्राणियों को मैंने कभी जल नहीं पिलाया। मैंने कभी छाता जूता दान नहीं किया, ना किसी को जल का पात्र, पान या औषधि किसी अतिथि को ठहराकर उसका सत्कार नहीं। यानी कि जो अच्छी चीजें हैं, जो दान देने वाली चीजें हैं, जिनको दान देना चाहिए सत्पात्र को, जैसे मंदिर में आते हो, परोपकार के काम करते हो, ऐसा। और घर में अगर मेहमान आ जाए, पीछे भी आया था, उसको प्रभु का रूप समझ के उसका सत्कार करो। अंधे, वृद्ध, अनाथ और दीनों को मैंने कभी अन्न से संतुष्ट नहीं किया, ना किसी रोगी को मुक्त, ना कभी ब्राह्मणों को दान दिया, ना कभी अग्नि में हवन किया, यानी कि कोई अच्छा काम ही नहीं किया। वैशाख आदि मास में किसी को ठंडा जल नहीं पिलाया मैंने, ना ही मैंने बड़ या पीपल को कभी वृक्ष लगाया। बड़ कहते बोड़, पीपल का वृक्ष, ना किसी प्राणी को बंधन से छुड़ाया। कभी कोई व्रत करके शरीर को नहीं सुखाया। इस कारण मेरा पूर्व जन्म सब बुरे कर्मों में ही व्यतीत हुआ, बुरे कर्मों में। अब एक छोटी सी बात या चाहे वो ज्योतिष की ही बात है, लेकिन जिससे कल्याण हो बात कर देनी चाहिए। वो शंकर भगवान ने की वो बाड़ और पीपल की बात की ना। जो आदमी शमशान घाट में पीपल लगाता है, जिसका कोई पिता बीमार है और रोग ठीक नहीं हो रहा, अभी यंग अवस्था में है, वो पीपल लगाकर वीरवार उसको पानी से सींचा करे। जैसे जैसे पीपल बढ़ेगा उसके पिता की आयु बढ़ेगी। ये शास्त्र की बात है, मैं अपनी नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी एक शास्त्र है। बोल शंकर भगवान की। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, भगवान की। मेरा पूर्व जन्म में सब बुरे कर्मों में ही व्यतीत हो गया। पूर्व जन्म, मेरे पूर्व जन्मों के कर्मों में ही मेरी ये गति हुई। इस वन में व्याघ्र भेड़िए से बचा हुआ मांस, व्याघ्र, बाघ, भेड़िए और जंतुओं के खाने से गिरे हुए फल, वृक्षों पर लगे हुए सुंदर फल और तथा झरने का सुंदर जल, यही सब मिलते हैं। इसी से मैं संतुष्ट होता हूं, परंतु देव इच्छा से मैं कुछ खा नहीं सकता। मिलते हैं पर मैं खा नहीं पाता। सर्प की तरह केवल उपावन भक्षण करके जीवन व्यतीत करता हूं। उन्हें सुगंधी लय के सिर्फ जीवन व्यतीत करता। बल बुद्धि मंत्र पुरुषार्थ से मनुष्य अलभ्य वस्तु को प्राप्त नहीं करता। लाभ हानि, सुख दुख, विवाह मृत्यु, जीवन भोग, रोग या वियोग में केवल भाग्य ही कारण होता है। शायद पिछले जन्म में कुछ ऐसा कर्म किया हो जिसके भाग्य से मैं भोगा, क्योंकि जो इसकी शरण में आते हैं वो नहीं, उसका प्रारब्ध ही समाप्त हो जाता है। इसलिए बार बार शब्द चेतनता से कहता हूं कि एक बार पल्ला पकड़ लिया ना, उसने जरूर हाथ थामा आपका, फिर छुड़ाने की कोशिश ना करना, क्योंकि जब वो पकड़ लेता है ना हाथ, तो फिर कल्याण ही कल्याण है। क्या पुण्य और क्या पाप, वो सारे कल्याण हो जाता है।
कुरूप, मूर्ख, कुकर्मों, निंदित तथा पराक्रम से हीन मनुष्य भी भाग्य से ही राज भोगते हैं। मूर्खा ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਰਾਜ ਮਿਲਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਜ। काणे, लूले, लगड़े, नीतिहीन, निर्गुण, नपुंसक भाग्य से ही राज्य प्राप्त करते हैं। पर्वत पर भी बलवान राक्षस पिशाच रहते हैं, जिनमें से कभी कभी कोई कोई कहीं कहीं वन में फिरते हुए अपने कर्म के अनुसार अन्न जल प्राप्त कर लेते हैं। कोई किसी ने गिलास पिलाया होगा पानी का, वो पानी के बदले उन्होंने अन्न जल मिल जाता होगा, लेकिन बाकी कर्म माड़े जिहदे नाल अवगत चाहे पिशाच। परंतु आपको उनका भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। बोल सतगुरुदेव महाराज की। जरा ऊंची बोलिया करो, श्लोक बड़ा जबरदस्त आ गया है। धर्मात्मा पुरुषों की उनकी पवित्रता ही रक्षा करती है। बोल सतगुरुदेव महाराज की। अब कैसी पवित्रता? ग्रह, नक्षत्र, देवता सर्वथा धर्मात्माओं की रक्षा करते हैं। उनको कुंडलियां दिखाने की जरूरत नहीं है। ग्रह नक्षत्र भी अधीन हो जाते हैं जो उसका होता है, वो उनके काम नहीं आते। वो जो धर्म के काम करता है उनको कुंडली दिखाने की क्या जरूरत है? ईश्वर ने तो पहले ही कृपा कर दी। सतगुरु महाराज की जय बोल शंकर भगवान की। यानी कि ईश्वर की शरण में आने वाले, सदगुरु की शरण में आने वाले, मैं ईश्वर जब शब्द लेता हूं तो अपने सदगुरु को कहता हूं, क्योंकि उसके सिवा कौन रास्ता दिखाने वाला? ईश्वर ही अपना रास्ता, अपना नाम आप जपाओ, अपना नाम आप जपाओ। ऐसे सदगुरु जो है वो देते हैं नाम जपने के लिए, ये नाम है जपो, प्राप्त करो ईश्वर को। वो इसलिए कहते हैं ईश्वर को प्राप्त करो, मुझे प्राप्त ना करो कि ये ना समझे मेरे अंदर अहंकार है कि मैं तुम्हें मिल जाऊं। वो कहते हैं ईश्वर को जब बुद्धि आ जाती है तो पता चलता है यही ब्रह्म है, ये पता चलता है। बोल शंकर भगवान की। धर्मात्मा भी ग्रह और नक्षत्र रक्षा करते हैं, उनको तंग नहीं करते, उनकी ड्यूटी लग जाती है। ब्रह्मा जी ने सभी 9 के 9 ग्रहों को ना लाइन में खड़ा करके एक आज्ञा करी है, ये हमारे शास्त्र में लिखा है। कहते जो अपने कर्म के अनुसार काम करते हैं उन पर तुम कर्म के अनुसार प्रभाव डालो, लेकिन जो ईश्वर की शरण में है या जो इनमें से प्रायश्चित करने आ रहा है उनको तुमने कुछ नहीं कहना। ये कितनी बड़ी बात है, ये ब्रह्मा जी ने आज्ञा करी उनको। सो कहने का माल हमें दुख मुसीबत आए तो जल्दी जल्दी ईश्वर की शरण में आके, हे ईश्वर मैं आपकी शरण में हूं, मुझसे ये तकलीफ चली नहीं जाती, ये काट दो और अपनी शरण में गले लगा लो। ये अगर भाव से कहा जाए तो ईश्वर आपका और आप ईश्वर। बोल शंकर भगवान की। कहते ये पिशाच आप जैसे भक्त की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकते। जो नारायण की भगवान की भक्ति से पवित्र रहता है उसको प्रेत, पिशाच, गंधर्व, काकन, शाकन ग्रह, रेवती, यज्ञ मातर ग्रह, भयंकर ग्रह, कृत्य, सर्प, कुष्ठ, माड़ तथा दूसरे दुष्ट जंतु पवित्र वैष्णव की तरफ देख भी नहीं सकते। यानी कि उनको कोई किए किराए का असर नहीं होता, जो पीछे से हो गया किए किराए का। बोल शंकर भगवान है कि उसको प्रेत, पिशाच, गंधर्व, काकन, शाकन, यानी कि कई कहते जी मैनू पता नहीं, मैं मंदिर जाना धार्मिक, मैनू किसी ने कुछ कर दिता है। जरूर मेरे च कमी है, ता मैनू इस चीज की एहसास है। जिहड़ा ईश्वर का दिलों भगत है परमात्मा साथ को पता कि कहती बड़ी भैड़ी बोली जी बोली सी। मैं कहा जी यार दुख मिले तो वो कहते तू भक्ति कर। कोटे ते बैठे नगन अवस्था च सिर्फ कच्चा पाया और माला च पड़ी हुई सी कट्टे ऊपर कोठे ते। अब मैं जदों उन्हां दा शक्ल देखदा सी मैं उन्हां दी शरण च चले जांदा सी और कोई ना कोई गल मैं छेड़दा रहंदा सी, चाहे कुछ भी, अपने गुरु भक्तां वास्ते, अपने लोकां वास्ते, अपने लिए, सारियां वास्ते। कहंदे मैं कहा जी जे दुख तकलीफ हो इस तरह होए, कहंदा भक्ति करदा भजन जपदा। मैं कहा हजे ते नहीं। कहंदा तू भजन जन भक्ति कर, तेरा रब भी छणकना नहीं बिगाड़ सकता। ये गुरु महाराज के शब्द। जे मैं भक्ति नाल ओदे नाल लग गया ते मेरा किसी ने की बिगाड़ना है? रब ते मेरे नाल लग जाना है, फिर किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ना।
ये शब्द सब उन्होंने मुखार बिंदे बोल सतगुरुदेव महाराज की। मैं उन्होंने कई हुई गल्लां क्योंकि इत्थे मैं झूठ नहीं बोल सकता, मेरा सतगुर है। आप बैठे आप वचन शब्दां विचों निकाल रहे ने मुंह विचों ताकि लोगों का कल्याण हो सके। मेरा कोई रोल नहीं है ये, ना मैं है वहां ना मैनू पता है, क्योंकि मैं जांदे भुल जाना मैं कि मैनू नहीं याद रहा। हम सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम मेरे श्री राम जय राम, मेरे श्री राम जय करो कल्याण सीताराम, करो कल्याण सीताराम। जिसकी जीभा पर गोविंद का नाम है, गोविंद का मतलब आपके इष्ट का नाम, चाहे कोई भी हो, एक गोविंद एग्जाम्पल है अमुक नाम या फलां नाम। हृदय में वेद तथा श्रुति विद्यमान है। जो पवित्र और दानी है, पवित्र भी रहते हैं स्नान आदि से और दान पुण्य करते हैं, जैसे आप लोग कर रहे हो पूरे महीने से। आपने कम से कम 150 दिन हमारा काम होता है इधर। आप चिलिसे वाले भी डाल लो, माघ महात्म डाल लो, ये महीना डाल लो, हर मंगलवार का चिलिसा डाल लो, 52 दिन हो तो कम से कम 100-150 से के बीच में हमारा काम रहता है इधर। ठीक है, तो आप नाम जपते हो, हृदय में भगवान का नाम है, ऐसे जीव को कभी भय नहीं हो सकता। अब देख लो, अगर भय लगता है तो जरूर नाम में कमी है। शरण में आके भी वो दिल से बात नहीं, स्वार्थ से बात है। शरण में आके, क्योंकि हमने अपनी कमी गिनानी है कि कहां कमी रह गई जो हमको तकलीफ है, अपनी कमी है। हे ब्राह्मण, इस प्रकार कर्मों का फल भोगता हुआ यहां रहता हूं, ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जब मालिनी नदी के किनारे पर गया था, वहां पर घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना। बोल शंकर भगवान की। सुबह भगवान आप सबको जीवन दान दे, और सुबह 26वां और 27वां सारे अध्याय पूर्ण हो जाएंगे। ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, हरि ओम नमो शिवाय, 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 ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम कलिं कृष्णाय नमो, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। बोल सद्गुरुदेव महाराज।